एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 85वां। सलोक महला तीजा। हऊ हऊ करती सब मुई संभव किसे न नाल। दूजे भाई दुख पाया सब जो ही जमकाल। सारी सृष्टि अहंकार में मरती खपती जा रही, परंतु धन संपत्ति किसी के साथ नहीं जाती। जितने भी विकार हैं उनमें सबसे बड़ा विकार अहंकार है, जिसके आगे ये जो और विकार है लोभ मोह, ये जो शोषण करना, ये जितने भी विकार हैं ये आगे उसके हम कहते हैं ना और विभाजन है। सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा क्या है विकार? अहंकार है। क्योंकि मैं, अहंकार में क्या आता है? मैं और मेरी। तो आधी चीजें तो मैं करता धरता, मैं करने वाला, फिर मेरा परिवार, मेरी संपत्ति। किसी का शोषण हम क्यों करते हैं? ये मेरा कौन लगता है? अगर मेरा ये कुछ नहीं लगता तो मैं इसके साथ जो कुछ मर्जी कर सकता हूँ। ये अहंकार का ही रूप है। अपने परिवार पर दया आएगी, किसी दूसरे को चोट लग गई सामने हम देख कर निकल जाते हैं, ये अहंकार का रूप है। अहंकार के इतने रूप हैं जिनको बयान करना बड़ा मुश्किल है, इतनी अंदर तक अहंकार बसा हुआ है। दूसरे को देखकर हमें दया नहीं आ रही कि चोट लग गई है, कोई ना, अपने आप देख लेंगे उसके जो अपने हैं। अगर वो मेरा अपना है, बच्चा कुर्सी से गिर गया तो कैसे जान निकलती है, हाय कुछ हो तो नहीं गया। वो क्यों है? क्योंकि समानता नहीं है। समानता क्यों नहीं है? क्योंकि अहंकार है, मैं और मेरी है। ये मेरा बच्चा है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। किसी के बच्चे को कुछ हो जाए कोई चक्कर नहीं। ये अहंकार है। अहंकार से ही और विकार आए। दया खत्म हो गई, असमानता आ गई, शोषण आ गया, पाप आ गए। तो सारी सृष्टि अहंकार में मरती खपती जा रही है, परंतु धन संपत्ति ये किसी के साथ नहीं जाते। दूजे भाई दुख पाया सब जो ही जमकार। द्वैत भाव में लगे, मैं और मेरी में लगे हुए, प्रभु को छोड़कर अन्य भावों में लगे हुए, ईर्षा द्वेष में लगे हुए सभी लोग दुख पाते हैं। यम सदैव उन्हें मारने के विचार से देखता रहता है। नानक गुरमुख उबरे साचा नाम समान। हे नानक, जिन्होंने गुरमुख बनकर प्रभु के सच्चे नाम को हृदय में धारण किया है, बसाया है और फिर धारण भी किया है, उसके गुणों को अपनाया भी है। बसाया तो है, बसा तो हम लेते हैं कि हाँ परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, ये बात मन में बैठ गई। लेकिन अब परमात्मा के गुणों को धारण भी करना है, उस सत्य के गुण को धारण भी करना है। वो धारण करना है कि मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सत्य के मार्ग पर ही चलूंगा। जब वो सिचुएशन आ जाएगी कि झूठ नहीं बोलोगे, फिर वो हो गया कि उस गुण को आपने धारण कर लिया है। उससे पहले तो सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, वो सुनने में अच्छा लग रहा है, मन में बात बैठी हुई है, बसी हुई है। प्रभु के सच्चे नाम को जिसने हृदय में धारण किया है गुरमुख बनकर, केवल उन्हीं का ही उद्धार होता है। महला पहला। गली 80 चंगियां, आचारी बुरिया, मनहो कुसुधा कालिया, बाहर चिटविया,
बातों से तो हम बहुत अच्छे हैं, परंतु आचरण से हम सब बहुत बुरे हैं। कहने में हम बहुत अच्छे हैं, कहने में हम पूजा पाठ भी करते हैं, कहने में हम 10 माला भी रोज जपते हैं, कहने में हम दान भी करते हैं, कहने में हम टीका भी लगाते हैं, है ना? तो लेकिन आचरण से हम सब बहुत बुरे हैं। किसी ने मौन भी धारण किया हुआ है ना कि ये तो फालतू बोलता ही नहीं, लेकिन बात ये है कि उसके अंदर कितनी सवाल जवाब चल रहे हैं। क्या वो अंदर से भी मौन है? अगर वो अंदर से मौन नहीं है, कि बाहर दिखावे में मौन है, तो फिर वो कोई फायदा नहीं, फिर तो आप उससे भी ज्यादा बोल रहे हो, अपने अंतर मन में बोल रहे हो, वो और भी खतरनाक है। बाहर तो आप किसी को कुछ कह कर आप भूल भी सकते हो, लेकिन जो बात अंदर चल रही है वो आप भूल नहीं सकते। तो कहने कहाने में हम बहुत अच्छे हैं, बातों में हम बहुत अच्छे हैं, परंतु आचरण में हम सब बहुत ही बुरे हैं। बाहर से तो स्वस्थ और श्वेत दिखाई देते हैं, और परंतु मन से खोटे और काले बने हुए हैं। मन हो कुसुधा, सुधा में मतलब बुरे हैं हम, सुधा कुसुधा, सुधा जिसमें सुधार, जो शुद्ध हुआ है, कुसुधा जो मन से तो बुरा है, शुद्ध नहीं है। मन हो कुसुधा कालिया, इतने अशुद्ध है कि कालक चिपकी हुई है, विकारों की कालक। बाहर चिटविया, बाहर से हम श्वेत हैं, साफ सुथरे हैं। रीसा करहे तिनाड़िया, जो सेवे दर खड़िया, नाल खस में रतिया, माढ़े सुख रलिया। जीव रूपी स्त्री नकल तो उसकी करती है जो दिन रात जीव स्त्री परमात्मा के द्वार पर खड़ी होकर सेवा करती। नकल तो हम उसकी कर रहे हैं जो सच्चा सेवक है, जो जीव स्त्री, जो जीव आत्मा सच में प्रभु के द्वार पर खड़ी है, उसी का गुणगान कर रही है, उसी की सेवा कर रही है। नकल तो हम उसकी करते हैं, अपने आप को सब राधा रानी समझने लगते हैं कि हम मस्ती में झूम रहे हैं, हम भी उसके प्यारे हैं। लेकिन क्या मन से सच में वैसे हो? नहीं हो, फिर वो पाखंड है। जीव रूपी स्त्री नकल तो उसकी करती है जो जीव स्त्री परमात्मा के द्वार पर खड़ी होकर सेवा करती है, परंतु अपने पति प्रभु के साथ आनंद का उपभोग कर रही होती है। जो जीव स्त्री प्रभु के द्वार पर खड़ी होकर सेवा कर रही है और अपने पति प्रभु के साथ आनंद का उपभोग कर रही है, हम नकल तो उसकी करते हैं, परंतु होदे ताण निताणिया रहे निमाणिया, परंतु वह ये नहीं देखती कि वे समस्त बलशाली होते हुए भी विनम्र और बलहीन बनी रहती हैं। समस्त शक्ति है, समस्त उनके पास सामर्थ्य है, समर्थ समस्त उनके पास बल है। क्यों? क्योंकि प्रभु उनके साथ है, लेकिन वो फिर भी विनम्र बनी हुई है, चरणों की धूल बनी हुई है, सेवक बनी हुई है, बलहीन बनी हुई है। वो ये नहीं देखती, हम बाहर से तो वेश धारण कर लेंगे, प्रभु की मूर्ति के आगे, प्रभु के द्वार में हम झूम लेंगे। क्या हम सच में उतने विनम्र हैं? क्या हम में सच में हम अपने आप को राधा रानी मान ले, मीरा मान ले? क्या सच में हम वैसे हैं? झांक कर देखो बहन। हम वो भूल जाते हैं उनमें कितनी विनम्रता है, उनमें कितना त्याग है, उनमें कितना प्यार है, परंतु वे ये नहीं देखती कि वे समस्त बलशाली होते हुए विनम्र और बलहीन बनी रहती हैं। नानक जन्म सकार था, जे तिनके संग मिलाए। हे नानक, हम सब
का जन्म सार्थक हो जाए यदि हम ऐसी जीव स्त्रियों से मिलें और उनके गुणों को अपनाएं। पौड़ी। तू आपे जलमीना है, आपे आपे ही आप जाल। हे प्रभु, तू स्वयं ही जल है, मछली है, जाल भी तू है। तू आपे जाल बताया, आपे विच से बाल। तू स्वयं ही मोह माया रूपी जाल फेंकता है और पानी के ऊपर सेवार भी तू ही है। हे प्रभु, तू कण कण में समाया हुआ, तू घट घट में समाया हुआ, तू जल में समाया हुआ, तू धरती में समाया हुआ, तू हर सजीव हर निर्जीव में समाया हुआ है। तो तू स्वयं ही जल है, स्वयं ही मछली है, जाल भी है तू स्वयं। तू स्वयं ही माया रूपी जाल फेंकता है और पानी के ऊपर सेवाल भी तू ही है। तू आपे कलम, तू आपे कमल अलिप्त है, सह हत्था विच गुलाब। तो स्वयं ही संसार रूपी जल से अलिप्त बना रहने वाला वह कमल है जो पानी में 100 हाथ की गहराई तक रहने पर भी लाल रंग वाला बना ही रहता है। पानी की गहराई 100 हाथ वाली है, लेकिन वो उसके ऊपर ऊपर तैरता रहता है। वो उसमें भी अपना रंग नहीं छोड़ता, अपना रंग बरकरार रखता है, अपना रूप बरकरार रखता है। नीचे के कीचड़ से, नीचे के पानी से वो अलिप्त बना रहता है। जो सच्चा भगत है वो भी ऐसा है। वो ये जो भव सागर है ना, जो भावनाओं का सागर है, ये उनसे अलिप्त बना रहता है। वो उसमें रहता है लेकिन अपना रंग अपने गुण बरकरार रखता है। नीचे की गंदगी, नीचे के विकारों को वो स्पर्श नहीं करने देता अपने आप को। उसने नाम का कवच पहना हुआ है। जैसे अगर हम कमल, किसी ने साइंस पढ़ी हो तो हम देखते हैं उनके ऊपर आ, ऐसा जो ऊपर की लेयर है वो इतनी चिकनी है कि उस पे इतनी ऑयली है कि उस पे पानी ठहर ही नहीं सकता। उसके ऊपर एक कवच है जो पानी को स्पर्श नहीं करने देता, अंदर तक नहीं जाने देता। ऐसे ही जो भक्त है उनके ऊपर फिर प्रभु नाम रूपी कवच होता है जो विकारों को स्पर्श नहीं करने देता। फिर तू आपे मुकत कराएगा, एक निमक घड़ी कर ख्याल। हे प्रभु, तू निमिष मात्र, एक निमिष मात्र तेरा ध्यान करने वाले को तू स्वयं ही जाल से मुक्त कर देता है। कोई एक निमिष मात्र के लिए भी तेरा नाम जप लेना, मन से, तन से, तन भी उस टाइम तेरे पास हो और मन भी तेरे पास हो। अगर एक निमिष मात्र के लिए भी कोई अपना अहंकार छोड़कर तेरा नाम जप ले, निमिष क्या है, सेकंड का भी छोटा अंश है, अगर उसमें भी कोई तेरा नाम जप लेना सच्चे मन तन से, तो भी तू उनको मुक्त कर देता है, विकारों से मुक्त कर देता है, अपना कृपामयी हाथ उन पर रख देता है। हे प्रभु, एक निमेष मात्र तेरा ध्यान करने वाले को तू स्वयं ही जाल से मुक्त कर देता है। हर तुध हो बाहर किछ नाही, गुर सबदी वेख निहार। हे प्रभु, तुझसे बाहर कुछ भी नहीं है और शब्द गुरु के द्वारा तुझे देखकर प्रसन्न हुआ जाता है। जो कुछ भी दिख रहा है वो तेरा ही किया हुआ है और जो कुछ हो रहा है वो भी तेरी ही मर्जी, तेरे ही न्याय से हो रहा है। तुझसे बाहर कुछ भी नहीं है और शब्द गुरु के द्वारा तुझे देखकर प्रसन्न हुआ जाता है। शब्द गुरु मीन्स गुरु के उपदेश, गुरु के शब्दों के द्वारा तुझे देखकर, तुझे समझकर, तेरे विस्तार को समझकर प्रसन्न हुआ जाता है। हर तुध हो बाहर किछ नहीं, गुर सबदी वेख निहाल।